नमस्ते बच्चों। आज मैं पुनः अव्ययीभाव समास प्रकरण के आगे जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे जो नित्य समास के अतिरिक्त जो वैकल्पिक समास अव्ययीभाव समास प्रकरण में आते हैं उनको आज पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। उसमें वैकल्पिक समास तो वस्तुतः विभाषा सूत्र के अधिकार में जो आएंगे वे होंगे। उनके पहले 2-3 सूत्र हैं, 3 सूत्र, उनको हम लोग देख लेते हैं जो नित्य समास के अंतर्गत ही हैं। सबसे पहला सूत्र है यावद अवधारणे। अवधारणे अर्थात अवधारण अर्थ में यदि यावत इस अव्यय का प्रयोग आता है तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और उसका प्रयोग बनाते हैं यावत श्लोकम। इसका विग्रह करते हैं यावन्तः श्लोकाः तावन्तो अच्युत प्रणामाः। अर्थात जितने श्लोक हैं वे सभी अच्युत को प्रणाम वाले हैं। तो यहाँ पर जितने श्लोक हैं उतने अच्युत को, भगवान विष्णु को प्रणाम के लिए समर्पित हैं। तो इसलिए ये अवधारणवाचक है यावत शब्द। तो इस सूत्र से समास होगा। तो इसका अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तो अलौकिक विग्रह होगा दो तरह से, या तो यावत ये अव्यय है और श्लोक ये सुबंत है, तो इसका होना चाहिए श्लोक जस और यावत। विग्रह इसका चूँकि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसका अपने ही पद के साथ लौकिक विग्रह हुआ है, क्योंकि यावत शब्द अव्यय है और यावंतः शब्द ये सुबंत है। यावंतः, यावंतो, यावंताः ऐसे रूप बनेगा। यावान, यावंतो, यावंतः ऐसे। तो इसलिए ये स्वपद विग्रह नहीं है। तो श्लोक जस और यावत ऐसा अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लोप हो जाएगा, बनेगा यावत श्लोक या श्लोक यावत ऐसा। अब जो है अगर यावत को बाद में कहते हैं या यावंतः श्लोकाः, अगर बाद में उसका प्रयोग किए हैं तो उसको पहले कर लेंगे, पूर्व निपात कर लेंगे। और फिर यावत में त है, श्लोक का स है, स्तुत्व संधि होती है यहाँ पर, तो यावत श्लोकम, यावत श्लोक बन जाएगा। उसके बाद चूँकि ये अदंत है, अदंत होने की वजह से अव्यय संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद सुप आएगा, सुप का लोप प्राप्त रहेगा, लेकिन नाव्ययी भावात् तो हम तो पंचम्या से अम हो जाएगा, तो हो जाएगा यावत श्लोकम। अब दूसरा सूत्र है सुप्रतिना मात्रार्थे। प्रतिना अर्थात प्रति उपसर्ग के साथ सुबंत का समास होगा। मात्रा अर्थ होगा तब, यदि प्रति मात्रा अर्थ को कहेगा तब। अब मात्रा क्या है? मात्रा कहते हैं किंचित अर्थ को लेकर के आएगा, अल्प अर्थ को ले आएगा, तब वहाँ पर इस सूत्र से समास होगा। जैसे उदाहरण बताते हैं, शाकस्य लेशः शाक प्रति।
अब यहाँ लेशः ये मात्रा को बतला रहा है, बहुत थोड़ा अल्प मात्रा है। तो शाकस्य लेशः शाक प्रति। अब यहाँ शाक गश और प्रति, प्रति मात्रा अर्थ को बतलाने वाला है, इसलिए इस सूत्र से समास हो जाएगा। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लोप हो जाएगा और शाक प्रति हुआ। अब यहाँ पर जो है शाक सुबंत है और उसी को प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया गया है, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और पूर्व निपात भी रहेगा। तो शाक प्रति ऐसा ही बनेगा। और प्रति चूँकि ये इकारांत हो गया तो विभक्ति आएगी और उसका अव्यादाप सुपा इससे अव्यय मान करके लोप हो जाएगा। तो शाक प्रति ये प्रयोग बनेगा। अब कहते हैं मात्रार्थे किम, मात्रार्थ में ही प्रति शब्द आएगा तभी होगा, ऐसा आपने क्यों कहा? तो कहें अगर ऐसा नहीं कहेंगे ना तो वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, ये जो वहाँ पर प्रति के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है प्रति की, लक्षणित्थम भूताख्यान भाव विवसासु प्रतिपर्यनम इत्यादि सूत्र से, तो उससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, उसके बाद द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो अगर नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी वृक्ष प्रति ऐसा समास होने लगेगा, जो कि मात्रा अर्थ में नहीं है, वो लक्षण अर्थ में है, इसलिए मात्रार्थे रखना जरूरी है। फिर तीसरा सूत्र है अक्षशलाकाः, अक्षशलाका संख्या परिणा। अक्ष शब्द, शलाका शब्द और संख्यावाचक शब्द का परि इस उपसर्ग कह लीजिए, अव्यय कह लीजिए के साथ समास होगा। कब? द्यूत व्यवहारे पराजय एव अयम समासः, जब उससे जुए का व्यवहार हो अर्थात द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग हो और उसमें भी पराजित होने का जब भाव आएगा तभी यह समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब द्यूत व्यवहार में पराजय क्या होता है, कब पराजय होता है, कब विजय होता है? तो उसके लिए कहते हैं यदि संपूर्णाः अक्षाः शलाका व उत्तानाः, ये मैंने अपने से दिया है टीका से देख करके कि कब पराजय होती है द्यूत क्रीड़ा में। तो अक्ष चलते हैं, अक्ष कहते हैं पाशे को, कई सारे पाशे होते हैं और जब उसको खेलते हैं तो जब वो सभी ऊर्ध्वमुख हो जाएं, ऊपर की ओर आ जाएं, तो जो खेलने वाला है, पासा चलने वाला है, उस व्यक्ति की जीत होती है। और जब सारे नीचे की ओर आ जाएंगे, अधोमुख आ जाएंगे पासे, तो पराजित हो जाता है वो पासा फेंकने वाला। वही कहते हैं अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्षपरी। अब अक्ष यहाँ पर जो है कर्ता में तृतीया है, अक्ष का विपरीत हो जाना, उल्टा हो जाना, तो इससे पराजय लक्षित हो रहा है। अक्ष का विपरीत होना, उल्टा होना यानी पराजय, तो पराजय लक्षित हो रहा है, इसलिए अक्ष शब्द का परि के साथ समास होगा। तो इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वो अक्ष टा और परि। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप होगा और अक्ष शलाका संख्या, ये प्रथमांत पदे ने अक्ष शब्द, अक्ष शलाका इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा भी होगी, पूर्व निपात भी रहेगा। तो अक्ष परि, और ये अव्यय है, अव्ययत्वात् सुविभक्ति आएगी, लेकिन इकारांत पद होने की वजह से सु का लोप हो जाएगा, अव्यादाप सुपा से नाव्य भावादतो अमत पंचम्या की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो अक्ष परि। उसी तरह से शलाका परि, शलाकया परि, शलाकया विपरीतम वृत्तम शलाका परि।
तो यहाँ भी शलाका, टा और परी ये अलौकिक विग्रह करते हैं। अक्ष शलाका संख्या परिणय समास, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, शलाका की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात। यद्यपि वो पहले ही है, फिर भी हम वो उस नियम को यहाँ पर, उस प्रक्रिया को यहाँ दिखाएंगे। शलाका परी हो गया। अब एक पद मान करके समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति आएगी और इदंत होने की, इकारांत होने की वजह से विभक्ति का लोप हो जाएगा, शलाका परी। उसी तरह से एक परी, एकेन परी, तो यहाँ पर भी एकेन विपरीतम वृत्तम एक परी, ऐसे करके लौकिक विग्रह, और एक टा परी अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, एक परी रहा, एक की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, एक परी पूरा, एक परी का एक पद मान करके प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति सू लाएंगे और उसका अव्याद आपसुपा से लोप हो जाता है, तो एक परी। इस तरह से इतने सारे सूत्र ये नित्य समास करने वाले हैं। चूँकि इनका अपने पदों के साथ लौकिक विग्रह नहीं होता है, इसलिए ये नित्य समास कहलाते हैं। अब जो है एक जो अगला सूत्र आ रहा है, ये कहता है कि विभाषा, अर्थात विभाषा इस सूत्र का अब आगे आने वाले सूत्रों में अधिकार जाएगा, इसलिए यह अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम कहते हैं एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्य समासत्वम, अर्थात इस सूत्र के यहाँ आने की वजह से ही, इस सूत्र को यहाँ रखने के कारण ही यह पता चलता है कि इसके पहले वाले जो समास हैं वो सभी नित्य समास हैं। अब यहाँ से वैकल्पिक समास आएगा। तो कहते हैं सुपसुपा इति तु न नित्य समासः, लेकिन सुपसुपा इससे होने वाला समास जो है वह भी नित्य समास नहीं है। यद्यपि वह इसके पहले है, लेकिन उससे होने वाला समास नित्य समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक सूत्र आ गया है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो सूत्र आया है वह नित्य समास करने वाला सूत्र है। इसलिए उसके बीच में ये नित्य समास करने वाला सूत्र आ जाने की वजह से वो जो सूत्र है वह नित्य समास करने वाला नहीं माना जाएगा। सहसुपा या सुपसुपा भी ये वैकल्पिक समास ही हैं। नित्य समास सिर्फ अव्ययम विभक्ति से लेकर के और ये अक्ष शलाका संख्या परिणय इस सूत्र तक के जो समास है वो नित्य समास कहलाएंगे। अब जो है वैकल्पिक समास का प्रसंग चलता है। अप परि बहिरंच वह पंचम्या, कहते हैं अप उपसर्ग है, परि है या बही है, ये सब जो अव्यय हैं, और अंचु, इनका पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। विकल्प से विभाषा का अधिकार आ रहा है। और प्रयोग बनाते हैं अपविष्णु संसारः अपविष्णोः। अब अप से तात्पर्य यहाँ पर छोड़ करके है, छोड़ने अर्थ में है अप शब्द। विष्णु को छोड़कर सब संसार है, विष्णु के अतिरिक्त सब संसार है, अर्थात विष्णु के अतिरिक्त संसार के जो भी धर्म कर्म हैं वो विष्णु के अतिरिक्त में लागू होते हैं। तो यहाँ पर अपविष्णोः, विष्णुंगस और अप, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं। और अप के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कारक प्रकरण में सूत्र आया है पंचम्य पांग परिभि, अप आंग और परि के उपसर्ग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है, तो विष्णुंगस, विष्णु गसी और अप, गसी विभक्ति होनी चाहिए, गस नहीं, षष्ठी हो जाएगी गस करने से, गसी, विष्णु गसी और अप, ऐसा रहेगा। इस सूत्र से समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, विष्णु अप हुआ। और अप का अप परिबहिरंचवा ये प्रथमांत पद से निर्दिष्ट है, इसलिए प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात अप विष्णु बना। फिर
एक पदमान का प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय हो जाएगा, सु आएगा, और सु का उदंत होने की वजह से, उकारांत शब्द होने की वजह से सु का लोप हो जाएगा। तो अपविष्णु, कोई विसर्ग विसर्ग नहीं, अपविष्णु, यह अव्यय पद बनेगा। और जब नहीं होगा तो अपविष्णु हो, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। फिर परिविष्णु, परिविष्णु हो, ठीक उसी तरह से। फिर कहते हैं बहिर्वनम, तो बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वनात वही या बहिर्वनात, ऐसा अलौकिक विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं। और वन गसी और बही, ये अलौकिक विग्रह। इसी सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा और बही का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। बहिर्वन, बही में जो है नित्य विसर्ग रहता ही है, बही अव्यय पद है, तो बहिर्वन हो जाएगा। और फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाएंगे, और अकारांत होने की वजह से सु को नाभ्य भावादतो अंत पंचम्या से अमादेश हो जाएगा। तो बहिर्वनम अर्थात वन को छोड़कर, वन के बाहर, बहिर्वनम। उसी तरह बनता है प्रागवनम, वनात् प्राग, वन के पहले या पूर्व दिशा में। तो यहाँ प्राग शब्द प्रोपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से बनता है, प्राक, इसीलिए प्राग वनात्। तो वन गसी और प्राक, ऐसा अलौकिक विग्रह करेंगे। और यहाँ पर अन्याराद इतरर्थे दिक् शब्दांच उत्तरपदा जाह युक्त एक सूत्र आता है कारक प्रकरण में, जो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधान करता है दिशावाची शब्दों से। तो इसलिए इस सूत्र से समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा। वन प्राक, प्राक का पूर्व निपात प्राग वन बन जाएगा, और प्राग वन से सु विभक्ति जब लाएंगे तो प्रागवनम प्रथमा विभक्ति आएगी। तो और जब तृतीया सप्तमी पंचमी विभक्ति लाएंगे तो प्रागवनात् इत्यादि प्रयोग बनता है। प्रागवने भी बनेगा, प्रागवनेन बनेगा, क्योंकि इन तीनों विभक्तियों को छोड़कर अमादेश करता है नाभ्य भावादतो अंत पंचम्या। अब कहते हैं आंग मर्यादाभिविध्यो हो। आंग शब्द, आंग जो उपसर्ग है या अव्यय है, उसका मर्यादा और अभिविधि यदि अर्थ होगा तो उसका समास होगा, और वह अव्ययी भाव कहलाएगा। मर्यादा, मर्यादा कहते हैं सीमा को, और अभिविधि कहते हैं व्यापक को। तो जब मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में आंग उपसर्ग आएगा तो उसका पंचम्यंत शब्द के साथ विकल्प से समास होगा, और वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। प्रयोग बनाते हैं आमुक्ति संसारः, तो आमुक्ति प्रयोग बनाते हैं। तो मुक्तेः आ, अर्थात मुक्तेः आ, मुक्ति तक ही संसार है। अर्थात मर्यादा है, सीमा है, मुक्ति तक, जब तक मुक्ति नहीं मिली है तब तक ही संसार दिखता है। जैसे मुक्ति मिली संसार खत्म। तो आ मुक्ति, अब मुक्ते है आ, तो मुक्ति यहाँ पंचम्यंत है, तो मुक्ति गसी और आ इसके साथ समास होगा। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा और आंग का पूर्व निपात होगा, आ मुक्ति बना। अब चूंकि इकारांत शब्द है इसलिए जो भी विभक्ति आएगी उसका अव्यादाप सुपा से लोप हो जाएगा। तो आ मुक्ति संसारः, और विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो आ मुक्ते है, वैसे का वैसा रह जाएगा। दूसरा कहते हैं आ बालम हरिभक्ति। आ बालम अभिविधि है, बालक से लेकर और वृद्धावस्था तक लोग हरि की भक्ति करते हैं या हरि भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभिविधि व्यापक बतलाया जा रहा है, उम्र की व्यापकता को दर्शाया जा रहा है। इसलिए आ बालेभ्यः, यहाँ भी पंचमी विभक्ति लगेगी। बालभ्यस बहुवचन का रूप है, बालभ्यस आ, इस सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप और आंग का पूर्व निपात
आबाल बनेगा, और अकारांत होने की वजह से सुविभक्ति आएगी और नाभ्ययी भावा तो पंचम्या से अमादेश हो जाएगा, तो आबालम ऐसा बन जाएगा। और जब नहीं होगा तो आबालेभ्य। अगला सूत्र है लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। लक्षण अर्थ को बतलाएंगे यदि अभि और प्रति शब्द, तो और आभिमुख्य अर्थ द्योतित होता रहेगा तो उनका समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आभिमुख्य द्योतकौ अभिप्रति, आभिमुख्य का द्योतक यदि अभिप्रति होंगे तो चिन्हवाची जो शब्द आएंगे, लक्षणवाची जो शब्द आएंगे, उनके साथ समास होगा और वह अव्ययी भाव कहलाएगा। उदाहरण बनाते हैं अभ्यग्नि। अभ्यग्नि है अभ्यग्निशलभाः पतन्ति। तो अभ्यग्नि कैसे प्रयोग बनेगा? अग्निम अभि, ये इसका वैकल्पिक रूप है। तो अग्नि अभि के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। वहाँ पर एक सूत्र आया है अभिरभागे, जो अभि के योग में लक्षण अर्थ में द्वितीय विभक्ति का विधान कर देता है। इत्थम भूत लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनव और अभिरभागे, ये सूत्र हैं जो कि द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। तो इसलिए द्वितीय विभक्ति के विधान होने की वजह से जो हम अलौकिक विग्रह करेंगे वो अग्नि, अम और अभि, इस अर्थ में। तो ये सामने जो है अग्नि में पत्ते गिरे जा रहे हैं। अग्नि में अग्नि को लक्ष्य करके ये फतिंगे, शलभा कहते हैं फतिंगे को, वो गिर रहे हैं अग्नि में। तो आभिमुख्य अर्थ है अग्नि में जा रहे हैं, और इसलिए जो आभिमुख्य का जो द्योतक है अभिप्रति, उसका चिन्हवाची किससे पता चल रहा है कि अग्नि में गिर रहे हैं? तो अग्नि से ही पता चल रहा है, अग्नि ही उसका लक्षणवाची है। इसलिए अग्नि अम अभि ऐसा अलौकिक विग्रह इस सूत्र से समास। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप करते हैं, अग्नि अभि बना। अभि की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, अभि अग्नि, यण कर देंगे अभ्यग्नि। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति आएगी और अव्यय मान करके लोप हो जाएगा, तो बनेगा अभ्यग्नि। और जब नहीं होगा तो अग्नि में भी यही प्रयोग बनेगा। उसी तरह से अग्निम प्रति प्रत्यग्नि। तो अग्नि अम प्रति, ये अलौकिक विग्रह, और समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, प्रति की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात, यण प्रत्यग्नि, इकारांत होने की वजह से जो भी विभक्ति आएगी उसका अव्याद अपसुपा से लोप, तो प्रत्यग्नि। और जब नहीं समास होगा तो अग्निम प्रति, अर्थात अग्निम प्रति अभिमुख्य, अग्नि को उद्देश्य करके या अग्नि के सामने अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं ये फतिंगे। तो आभिमुख्य अर्थ भी है और लक्षण अर्थ भी है। फिर कहते हैं अगला सूत्र है अनुर्यत समया। समया कहते हैं समीप को। तो यम पदार्थम समया द्योत्यते, समया जिस पदार्थ को कहता है, समीप को कहता है, तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते। अगर समीप अर्थ का द्योतन हो रहा हो, ज्ञान हो रहा हो, तो लक्षण भूत जो अनु होगा उसके साथ समास होगा और वह अव्ययी भाव कहलाएगा। प्रयोग बनाते हैं अनुवनम। अनुवनम असनिर्गतः, वन के बिल्कुल समीप से, असनिर्गतः, असनी कहते हैं बाण को, वन के बिल्कुल समीप बाण गया। तो यहाँ पर समीप अर्थ को कह रहा है अनु। तो वन के समीप
समयार्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए लक्षणभूत जो अनु है उसके साथ लक्षणभूतेन, लक्षणभूत जो वन है, क्योंकि बाण कहाँ गया तो वन के ठीक समीप गया, तो लक्षणभूत कौन हुआ, वन, उसके साथ अनु का समास होगा। तो अब यहाँ पर समीप अर्थ में वनस्य समीपम गत इत्यर्थ, इसका मतलब है वन के समीप गया बाण। तो यहाँ अलौकिक विग्रह करते हैं वन गस और अनु, ये अलौकिक विग्रह करते हैं और इस सूत्र से समास करते हैं, प्रायोगिक संज्ञा करते हैं, विभक्ति का लोप करते हैं और समीप के अर्थ में अनु आ जाता है। अनु की यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात हो जाता है, अनु वन बन गया, अकारांत होने की वजह सु आएगा, सु को अमादेश हो जाएगा, तो अनुवनम। वस्तुतः समीप अर्थ में अव्ययम विभक्ति इसी सूत्र से समास हो सकता था, लेकिन उसको वैकल्पिक बनाने के लिए यहाँ पर अनुर्यत समया सूत्र का प्रयोग किया गया कि इसका प्रयोग विकल्प से हो, अनुवनम भी हो और वनस्य समीपम ऐसा प्रयोग भी बने। फिर कहते हैं यस्य चायामः, यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते, जिसके विस्तार को अनु के द्वारा द्योतित किया जाएगा, उस लक्षणभूत के साथ अनु का समास होगा। जैसे अनुगंगम वाराणसी। अब देखिए यहाँ अनु शब्द जो है उसके विस्तार को बतला रहा है। आयाम जो यस्य चायाम, आयाम जो आया है वो उसके विस्तार को बतला रहा है, कितना विस्तृत है। अनुगंगम वाराणसी, गंगाया अनु, तो गंगा गस और अनु, यह वाराणसी कितना कैसा है वाराणसी, तो अनुगंगम, गंगा के विस्तार, जितना दूर गंगा का विस्तार है या गंगा की जो पवित्रता है वही पवित्रता इस वाराणसी नगरी में भी है, इसको बतलाने के लिए कहते हैं अनुगंगम वाराणसी। तो ये विस्तार को बतला रहा है, इसलिए गंगायाः अनु, गंगांगस अनु ऐसा वो करेंगे और समास हो जाएगा इस सूत्र से, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, अनु की उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात अनुगंगा बनेगा और चूंकि ये अव्यय पद अव्यय बन जाता है और अव्ययी भाव से इसकी नपुंसक संज्ञा भी होती है, तो नपुंसक संज्ञा भी कर देंगे और फिर उसको ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से, तो गंग हो जाएगा, अनुगंग हुआ और फिर अकारांत होने की वजह से जो विभक्ति आएगी उसको अमादेश हो जाएगा, तो अनुगंगम वाराणसी ऐसा प्रयोग बनता है। अब कहते हैं क्या मतलब हुआ, तो कहते हैं गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता इत्यर्थः, अर्थात गंगा की दीर्घ, जितना गंगा का दैर्घ्य है, अब दैर्घ्य क्या है, गंगा का पुण्य का दैर्घ्य जितना है उसके समान ही दैर्घ्य, उसके समान ही पुण्य से युक्त है यह नगरी। अर्थात जितना गंगा का महत्व है उतना ही महत्व इस पावनता के मामले में नगर का भी है। उसके बाद अगला सूत्र कहते हैं तिष्ठद्गु प्रभृति नीच। तिष्ठद्गु इत्यादि जो शब्द बनते हैं वो निपातनात् सिद्ध कर लेने चाहिए। एतानी निपात्यन्ते, तिष्ठद्गु आदि, जो आदि शब्द से ये गिनाएंगे कि कौन कौन से शब्द आएंगे, तो वो सब शब्द निपातनात् बनते हैं। कैसे बनता है तिष्ठद्गु, क्या अर्थ होता है, तो कहते हैं तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन् काले स तिष्ठद्गु, स्थित रहती हैं गायें, स्थिर रहती हैं गायें जिस समय, उस काल को कहेंगे तिष्ठद्गु। तो वो कौन काल है, तो दोहन काल है, जिस समय दुही जाती हैं उस समय गायें स्थिर रहती हैं, एक जगह ही रहती हैं, सबको रोका जाता है,
इसलिए वो काल तिष्ठद्गुः कालः कहा जाएगा। तो कैसे बनेगा तिष्ठन्ति गावो? तो यहाँ पर तिष्ठन्ति में ये इसका जो विग्रह करते हैं, तिष्ठन्ति जस और गो जस ऐसा विग्रह करते हैं, और यहाँ पर पुंगवद भाव हो जाता है तो तिष्ठद हो जाता है, और जो गो है उसको ह्रस्व कर देते हैं। ये सब निपातनात् होते हैं तो तिष्ठद्गु बन जाता है। और फिर जो है यहाँ पर सु आ लोप होना चाहिए, लेकिन निपातनात् नहीं होता है, तिष्ठद्गु ऐसा ही रह जाता है। उसी तरह से तो तिष्ठद्गु प्रभृति जितने भी शब्द हैं उनको निपातनात् सिद्ध कर लेने चाहिए। इसमें किसी सूत्र की प्रवृत्ति हो चाहे न हो, वो अपने आप बन जाता है। जैसे बन पाए वैसे बना लेनी चाहिए। निपातनात् से तात्पर्य वही होता है। फिर दूसरा प्रयोग बनाते हैं आयति गवम। तो आयत्यः गावः यस्मिन् काले, तो आती हैं गायें जिस समय में। तो यहाँ पर भी आयति जस गो जस। अब यहाँ आप कहें कि यहाँ पर भी पुंगवद भाव करके आयत बना दें, आयत गु, तो ऐसा नहीं होगा। निपातनात् इसका जो है निपातनात् यहाँ पुंगवद भाव नहीं होगा, और जो गु बनता था वो यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ कोई समासांत प्रत्यय कर देंगे, टच इत्यादि कोई प्रत्यय करके और अवादेश करके आयति गवम ऐसा प्रयोग बनाएंगे। तो कहते हैं यह सत्रादेशः। अब आयंती था तो आयत बन गया, तो सत्री आदेश हुआ, और पुंगद भाव विरह, पुंगद भाव नहीं किया गया आयति को, और गवम में समासांत निपातनात् किया गया। इसलिए ये तीन काम यहाँ पर हुए आयति गवम में, और तीनों निपातनात् हुए, इसलिए ये प्रयोग बना आयति गवम। फिर कहते हैं पारे मध्य षष्ठ्यावा। पारे शब्द और मध्य शब्द, इनका षष्ठ्यंत के साथ विकल्प से समास होता है। और एदंतत्वम चानयोर निपात्यते। और पारे जो मध्य, ये जो एदंत शब्द बने हुए हैं ये निपातनात् बने हैं। और पक्षे षष्ठी तत्पुरुष, पक्षे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव नहीं। एक पक्ष में अव्ययी भाव समास होगा और दूसरा जो रूप बनेगा वो षष्ठी तत्पुरुष का बनेगा। तो प्रयोग बनाते हैं पारे गंगात, अर्थात गंगायाः पारे, ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। गंगायाः पारे, तो गंगांगस पारे, इस सूत्र से समास व प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो बनेगा गंगा पारे। पारे और पारे का पूर्व निपात हो जाएगा, पारे गंगा बनेगा, मध्य गंगा बनेगा। और उसके बाद अव्यय पद हो जाएगा। अव्यय पद होने से यहाँ पर अव्ययी भाव से नपुंसक संज्ञा भी होगी और उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो पारे गंग बन गया। अकारांत होने की वजह से सु आएगा और सु को अमादेश हो जाएगा, तो पारे गंगम, पारे गंगम यह प्रयोग बनेगा। और जब उसका सप्तमी पंचमी विभक्ति लाएंगे तो अम आदेश तो होता नहीं है पंचमी को, तो पारे गंगात रूप बनता है, तो पारे गंगात बनेगा। और जब इस सूत्र से समास नहीं होगा तो गंगायाः पारात, गंगायाः पारम, गंगा पारम, तो वहाँ गंगा का पूर्व निपात होगा क्योंकि षष्ठी सूत्र से समास होगा, तो गंगा गंगा पारह बनेगा। और उसके बाद जो है सातों विभक्तियों में उसका रूप चलेगा राजपुरुषा की तरह। उसी तरह से मध्य गंगात, गंगा मध्यात। महाविभाषया वाक्यमपि,
और चूंकि विभाषा का अधिकार आ रहा है तो कहीं कहीं वाक्य भी हो जाएगा, अर्थात गंगायाः पारात ये भी रह जाएगा, गंगायाः मध्यात ऐसा भी प्रयोग रह सकता है। तो 3 तरह के प्रयोग होंगे यहाँ पर। एक तो अव्ययी भाव समास वाला पारे गंगम, और या पारे गंगम पारे गंगात, और जब षष्ठी तत्पुरुष होगा तो गंगा पारात या गंगा पारह, और जब कुछ भी नहीं होगा तो गंगायाः पारात ऐसा प्रयोग बनेगा। अब कहते हैं संख्या वंशेन, वंशवाचक जो शब्द होंगे उनका संख्या के साथ अव्ययभाव समास होगा। वंश्य, वंशे भवः वंश्यः, वंश में उत्पन्न होने वाले को वंश कहते हैं। तो उस वंशवाचक शब्द का संख्यावाचक शब्द के साथ समास होगा। अब कहते हैं कि वंश क्या है, तो कहते हैं वंशो द्विधा, वंश 2 तरह का होता है, एक विद्या, दूसरा जन्मना च। तो विद्या से भी वंश चलता है, गुरु हैं, उनके जो शिष्य हैं, फिर उनके शिष्य, तो उससे भी वंश परंपरा चलती है कि हम फलाने गुरु से पढ़े हैं, या हम फलाने गुरु के वंश में पढ़े हैं। आजकल घराने चलते हैं, गुरु घराने चलते थे पहले, तो वैसे ही आज भी चलते हैं गुरु घराने। खासकर जो नृत्य संगीत इत्यादि की जो शिक्षा दी जाती है उसमें गुरु घराना चलता है। तो वो विद्या का वंश हुआ, और एक जन्म का वंश हुआ कि हम फला वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो ये 2 तरह के वंश हैं। तो ये 2 तरह के वंश तद्वाचिना सह, उस वंश को बतलाने वाले शब्दों के साथ संख्या का समास होगा। तो प्रयोग बनाते हैं द्विमुनि, त्रिमुनि, द्वौ मुनि वंश्यौ, ये लौकिक विग्रह करेंगे, और द्वि औ मुनि औ ये अलौकिक विग्रह करेंगे। संख्या वंशे न सूत्र के साथ समास हो जाएगा। समास के बाद प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, बनेगा द्विमुनि। अब चूंकि इकारांत शब्द हो गया, प्राथमिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, और सु का अव्यय आप सुपर से लोप हो जाएगा, तो द्विमुनि। ये द्विमुनि जो है, और व्याकरणस्य त्रिमुनि, द्विमुनि भी है, द्विमुनि व्याकरणम भी है, और त्रिमुनि व्याकरणम भी कहलाता है। जब द्विमुनि लेते हैं तो कात्यायन, पाणिनि और कात्यायन को लेते हैं, और त्रिमुनि कहते हैं तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों आ जाते हैं। तो व्याकरणस्य त्रिमुनि, तो त्रयः मुनयः वंश्याः, ऐसा जब करेंगे तो त्रिजस मुनिजस, और इस सूत्र से समास प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप करेंगे, त्रिमुनि बना। और उसके बाद जो है इकारांत शब्द होने की वजह से सु आएगा, सु का लोप अव्यय आप सुपा से, तो त्रिमुनि। कहते हैं विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम। अब यहाँ प्रश्न होता है कि व्याकरण से त्रिमुनि, 3 मुनि हैं और व्याकरण एक ही, कैसे ये प्रयोग बन रहा है, त्रिमुनि व्याकरणम ऐसा कैसे बन रहा है? तो कहते हैं विद्या में और तद्वताम विद्यमान में अभेद विवक्षा होती, अभेद होता है, इसीलिए त्रिमुनि व्याकरणम कर देते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए त्रिमुनि व्याकरण ऐसा प्रयोग बनता है। उसी तरह से एकविंशति भारद्वाजम, तो एकविंशति सु, भारद्वाज सु, क्योंकि विंशति के ऊपर की संख्याएं हमेशा एक वचन में आती हैं, तो अलौकिक विग्रह करेंगे तो एकविंशति सु और भारद्वाज सु, समास होगा, सु प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, एकविंशति भारद्वाज बनेगा, अकारांत होने की वजह सु आएगा, सु को अमादेश हो जाएगा, तो एकविंशति भारद्वाजम। अब कहते हैं नदीभिश्च, नदी भी सह संख्या प्राग्वत, नदी शब्द के साथ संख्यावाची शब्द का समास होगा और वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा।
उस पर एक वार्तिक आती है, समाहारे चायम इष्यते, अर्थात यह जो सूत्र अव्ययीभाव समास करता है वो समाहार अर्थ में करता है, समाहार अर्थ में होनी चाहिए। तो प्रयोग क्या बनाते हैं, सप्तगंगम द्वियमुनम। तो लौकिक विग्रह कहते हैं सप्तानाम गंगानाम समाहारः, 7 गंगाओं का समाहार को कहेंगे सप्तगंगम। तो सप्तन आम गंगा आम, सप्तानाम गंगानाम, षष्ठ्यंत का प्रयोग करना है। तो इस तरह अलौकिक विग्रह करेंगे, नदीभिश्च सूत्र से समास करेंगे, प्राज्ञ संज्ञा भक्ति का लोप हो जाएगा, सप्तन गंग बन जाए, सप्तन गंगा बनेगा। और सप्तन गंगा बन जाएगा तो फिर जो है सप्तन में न का भी लोप हो जाता है, सप्तगंग गंगा बनेगा। और अव्ययी भाव समास होने की वजह से, अव्यय होने की वजह से नपुंसक संज्ञा होती है, उसको ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से, तो सप्तगंग बन गया। अकारांत होने की वजह से सु आएगा, सु को अमादेश कर देगा, नाव्ययी भावादत्वम तो पंचम्या, तो सप्तगंगम। उसी तरह द्वियमुनम द्वयोः यमुनयोः समाहारः, ऐसा लौकिक विग्रह करेंगे। और द्विओस यमुना ओस, ऐसा अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास, प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लोप, द्वियमुना बना। और द्वि का पूर्व निपात होगा, क्योंकि संख्या वंश से संख्या इसमें भी आ रहा है और वो प्रथमांत में प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए संख्या शब्द का यहाँ भी पूर्व निपात हो जाता है। तो द्वि यमुना बना, और फिर से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और अव्ययी भाव समास होने की वजह से नपुंसक संज्ञक शब्द है, ह्रस्व हो जाएगा, द्वियमुन। फिर अकारांत होने की वजह से सु आएगा, सु को अमादेश, द्वियमुनम। अब प्रयोग बनाते हैं अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। कहते हैं अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदीभिः सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम। अन्य पदार्थ में विद्यमान जो सुबंत पद होगा उसका नदीवाचक शब्द के साथ नित्य समास होगा, बशर्ते कि वह किसी संज्ञा को बतला रहा हो, किसी का नाम हो। कहते हैं विभाषाधिकारे पि वाक्येन संज्ञा नवगमात यह नित्य समासः। कहे कि आप तो विभाषा के अधिकार में ये सारे सूत्र आ रहे हैं, फिर नित्य समास कैसे हो रहा है। तो कहते हैं कि विभाषा का अधिकार आ रहा है, ठीक है, लेकिन वाक्येन संज्ञा अनवगमात, वाक्य से संज्ञा की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए ये नित्य समास करेगा। और प्रयोग बनाते हैं उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। तो लौकिक विग्रह कैसे करेंगे, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, तो उन्मत्तासु गंगासु, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र से समास। और चूंकि ये संज्ञा अर्थ को बतलाएगा तो उन्मत्त गंगम बनेगा। तो उन्मत्तासु गंगासु, इस सूत्र से समास, प्रातिपदिक भक्ति का लोप हो जाएगा। और उन्मत्ता गंगा, उन्मत्त को ये ह्रस्व हो जाएगा, गंगा को भी ह्रस्व होगा अव्यय मान करके, उन्मत्त गंग बना। और अकारांत होने की वजह सु का अमादेश हो जाता है, तो उन्मत्त गंगम। ये देश का नाम है, इसलिए संज्ञा को कह रहा है, इसलिए उन्मत्त गंगम, ये नित्य समास बनेगा। फिर लोहित गंगम, लोहिता गंगा यस्मिन देशे, जिस क्षेत्र में गंगा लाल दिखाई देती हैं, लाल होती हैं, तो वहाँ प्रयोग बनता है लोहित गंगम। तो लोहितासु गंगासु, प्रातिपदिक संज्ञा कर भक्ति का लोप करते हैं, लोहिता को पुंगवद्भाव करके लोहित बना देते हैं, लोहित गंगा बन जाता है। उसके बाद अव्ययी भावस्य से नपुंसक लिंग होने की वजह से उसको ह्रस्व कर देते हैं, तो लोहित गंग, सु आएगा और सु को अदंत होने की वजह से अमादेश हो जाता है, तो लोहित गंगम। इस तरह से जो विकल्प से समास करने वाले जो सूत्र आए हैं अव्ययी भाव समास में, उसको हम लोगों ने आज यहाँ पढ़ा। आगे
जो समासांत प्रकरण इसके अंतर्गत ही आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। नमो नमः।